जैसे हम जानते हैं डार्विन बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने कहा है कि हम सब का उद्गम जो है, हम जैसे बंदरों से या पशुओं की योनि से हमारा जो है उद्गम हुआ है। तो ये कहा जाता है कि जो पशु होते हैं वो कब प्रसन्न रहते हैं अपने जीवन में, जब तक उनको खाने पीने को मिलता रहे और वो स्वस्थ रहें। लेकिन हम लोगों की क्या हालत है, हमें खाने पीने को भी मिलता है और हम स्वस्थ हैं लेकिन हम प्रसन्न नहीं हैं। तो हमें प्रकृति से ये सीखना चाहिए कि यदि हम स्वास्थ्यमंद हैं और जो हमारी ज़रूरत है जिसका कि प्रकृति हमेशा इंतज़ाम करती है, तो हमें लोभ की तरफ नहीं जाना है। और यदि वो ज़रूरत हमारी पूरी होती रहती है तो हमें उसमें अपने आप को प्रसन्नचित रहना चाहिए। कौन आदमी गरीब है या कौन अमीर है, इसकी भी परिभाषा हमें समझनी पड़ेगी अगर अपने जीवन को सुखी बनाना है। हमें अपने जीवन में उन चीज़ों को देखना चाहिए कि हमारे जीवन में वो कितनी हैं जो हम पैसे से नहीं खरीद सकते। अगर हमारे जीवन में वो चीज़ें ज़्यादा हैं जो हम पैसे से नहीं खरीद सकते तो हम अमीर हैं। जैसे हमारे दोस्त मित्र कैसे हैं, हमारे परिवार के सदस्य कैसे हैं, हमारे भाई बहन कैसे हैं, अगर हमें अच्छे मिले हैं तो वही आदमी अमीर है। इसी प्रकार से जिन लोगों के पास पैसा ज़्यादा है लेकिन उनके पास ये सब नहीं है तो असल में वो अमीर नहीं है, वो गरीब ही हैं। तो हमें अगर अपने जीवन में सुखी देखना है और अपने आप को संपन्न देखना है तो संपन्नता उन चीज़ों की तरफ से देखनी चाहिए जो हम पैसे से नहीं खरीद सकते। जीवन एक यात्रा है। हम सब समझते हैं कि जिस प्रकार से किसी भी यात्रा में हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उसी प्रकार से सुखी, संपन्न और सफल जीवन के लिए भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। यात्रा में हम किन किन बातों का ध्यान रखते हैं? सबसे पहला, समय। हम सबका समय निर्धारित है। हम अनंत की तरफ से आए हैं और अनंत की ओर जा रहे हैं, तो समय का हमें ख्याल रखना चाहिए। हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए और उसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि समय को नष्ट नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, हमें समभाव में रहना चाहिए। सम का अर्थ है कि जिस प्रकार कि सुख हमें बिना बताए आएगा, उसी प्रकार से दुख भी बिना बताए आएगा। तो हमें दोनों समय में, चाहे दुख का समय हो चाहे सुख का समय हो, हमें सम भाव में रहना चाहिए। और अब इसमें कैसे रहें? जब सुख आए हमारे जीवन में तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी नहीं होना चाहिए। तो उसी प्रकार से जब दुख आएगा उस समय हम बहुत ज़्यादा दुखी भी नहीं होंगे। तीसरी बात जो है बहुत महत्वपूर्ण, वो है संयम। संयम हमें रखना चाहिए और संयम का अर्थ है कि हमें अपने आप को सोच समझ के और तब हमें किसी भी विचार के ऊपर आगे बढ़ना चाहिए। और संयम रखने के लिए हमें प्रकृति ने शुरू से ही सिखाया है कि जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तभी हमें 9 महीने तक संयम रखना पड़ता है। तो संयम हमारे एक जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जिससे कि हम अपने जीवन को सुखी और सफल बना सकते हैं। अगली बात जो महत्वपूर्ण आती है वो है हम सबको मिलजुल के आपस में रहना है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। यदि हम एक परिवार का उदाहरण लें तो जिस प्रकार से एक वाद्य वृंद है या एक हम जिसको ऑर्केस्ट्रा कहते हैं इंग्लिश में, बजरा होता है, तो हर एक वादक या हर एक जो वृंद बजाने वाला है वो निपुण होता है अपने अपने वाद्य में। लेकिन अगर वो सब अपनी अपनी धुन बजाएंगे तो वो एक तरह से शोर हो जाएगा। लेकिन सब मिलजुल कर यदि उसी को बजाएंगे तो वो एक बहुत ही सुंदर और मधुर सब उसमें से निकलेगा, म्यूजिक निकलेगा। इसीलिए हम जैसे परिवार में रहते हैं तो हमें मिलजुल कर आपस में एक दूसरे के साथ रहना चाहिए जिससे कि हमारे जीवन में मधुरता आए और हम सबका जीवन सुखी हो। सबसे महत्वपूर्ण बात समर्पण की। समर्पण की भावना हमारे अपने जीवन के उद्देश्य के लिए हम जो भी चाहते हैं, हम जो भी करना चाहते हैं उसके प्रति हमें बिल्कुल समर्पित रहना चाहिए। इवन हम देखेंगे हम जो पूजा पाठ करते हैं हम भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित कर देते हैं। इसी प्रकार से हमारे जो उद्देश्य हैं जिनको हम लेना चाहते हैं या हम जिन लोगों को चाहते हैं कि हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हैं और हमारे लिए बहुत सहयोग हमारी सफलता में लाएंगे, उनके प्रति भी हमें समर्पित रहना चाहिए। तो जब हम समर्पण की भावना में आ जाते हैं तो हम अपने आप से अपने अहंकार को मिटा देते हैं और दूसरे का आशीर्वाद, शुभकामनाएं हमें मिलती हैं जिससे कि हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। अंत में बात ये हुई कि हमें दुख में ज़्यादा दुखी नहीं होना और सुख में ज़्यादा सुखी नहीं होना, और हमें अपने जीवन में उन सब चीज़ों को ज़्यादा बढ़ाना है जो हम पैसे से नहीं खरीद सकते। जैसे मित्र हैं, परिवार के सदस्य हैं और हमारे दोस्त आदि हैं, उनके तरफ ज़्यादा हमें ध्यान देना है। तो हम जाएंगे कि हमारा जीवन जो है, देखेंगे
कि वो ज़्यादा सुख, समृद्ध और शांतिपूर्वक है।